आरा कोलगाम में आज दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एक इनकाउंटर शुरू हुआ। इस इनकाउंटर में अब तक एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। इनकाउंटर में फौज के 3 जवान जख्मी हुए हैं। इन्हें आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनमें से 2 की पहचान अमरपाल और विनोद कुमार के तौर पर हुई है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक मुसद्दका इतला मिलने पर फोर्सेज ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। बताया जाता है कि एक मिलिटेंट के वालिदैन को तलब करके उसे सरेंडर करने की पेशकश की गई थी। इनकाउंटर के मुकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मुश्तइल अफराद के बीच झड़पें भी हुई। चंद एक मुकामात से पथराव की भी खबर है। इलाके में फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। इनकाउंटर के पेश नज़र जिले में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। उधर राजौरी में फौज और पुलिस के मुश्तरका कार्रवाई में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दुदासन गांव के थाना मंडी में एक मिलिटेंट के छुपे होने का पता लगते ही तलाशी मुहिम शुरू की गई। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चंदन कोहली ने इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए कहा कि मिलिटेंट के छुपे होने का इंकशाफ करने के अलावा फौज ने मौके से कई हथियार और धमाका खेज अशिया जब्त की हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने सोपोर हमले में मारे गए श्रीनगर के एक आम शहरी के घर जाकर उनके अहले खाना से मुलाकात की और उनके साथ इजहार ताज़ियत किया। आईजीपी के हमरा कई आला पुलिस ओहदेदार भी थे। इन्होंने मरहूम के हक में दुआ भी की। वाज़ेह है कि सोपोर मिलिटेंट हमले में एक जवान शहीद हुआ था और एक आम शहरी की भी मौत हुई थी। इसके अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसे फोर्सेज ने हलाक किया। ताहम पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। लद्दाख दिन ब दिन कोरोना से पाक होता जा रहा है। 2 हफ्तों से कोई नया केस सामने नहीं आया, फिर भी इंतजामिया मुतहर्रिक है। अब करगिल में 91 केस और लेह में 87 केस हैं। लद्दाख में कोविड-19 के कुल मुस्बत केस 1005 थे, जिसमें से 714 करगिल में जबकि 214 लेह में थे। लद्दाख यूटी इंतजामिया की कोशिश और लोगों के ताउन से सब ठीक हो गए। आज करगिल से 40 केस और लेह से 9 केस सेहतयाब होकर घर चले गए हैं। इस वक्त करगिल में 91 और लेह में 87 केस बाकी हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरा मरीजों की अमवात में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। आज कोरोना से मजीद 4 अमवात वाक़ हुई है। स्किम्स श्रीनगर में 2, सीडी अस्पताल और स्किम्स बेमिना में 1 मरीज की मौत हुई है। चोगल कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक मरीज की स्किम्स बेमिना में मौत हो गई। कोलगाम के दयालगाम के एक 75 साल शख्स की भी मौत स्किम्स श्रीनगर में हुई है। इसको निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में दाखिल किया गया था। एक 65 साल शख्स भी स्किम्स श्रीनगर में फौत हुआ। इसको सांस लेने में तकलीफ और इंसेफेलोपैथी और यूरोसिफिसिस के साथ बुनियादी डेमेनिया था। बारामूला के एक मरीज की सीडी अस्पताल में मौत हुई है। उधर यूटी में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है। जम्मू में आज 30 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। इनमें 3 सिक्योरिटी एहलकार, 1 हामिला खातून और 6 माह का एक बच्चा शामिल है। कश्मीर में आज अभी तक 178 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। कश्मीर में 40 सीआरपीएफ जवानों के टेस्ट भी मुस्बत आए हैं। कश्मीर में आज जिन 4 मरीजों की मौत हुई, इनमें स्किम्स बेमिना में फौत हुए शख्स को कल देर रात स्किम्स सोरा से बेमिना मुंतकिल किया गया था। इसके रिश्तेदारों का इल्जाम है कि मरीज को कुपवाड़ा के एक मरीज के साथ बगैर ऑक्सीजन के स्किम्स सोरा से मुंतकिल किया गया। इतना ही नहीं, दोनों मरीजों के तीमारदारों को भी कोविड मरीजों के साथ एम्बुलेंस में धकेला गया। अब ये तीमारदार भी कोविड मुस्बत होने के खतरे में जी रहे हैं। दोनों मरीजों के तीमारदारों का कहना है कि इनकी तरफ से गुजारिश के बावजूद इन्हें ऑक्सीजन नहीं दिया गया। को बताया कि ये पॉजिटिव निकला है। शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक हमारे पास कोई नहीं आया है। रात के 12 बजे एक डॉक्टर आया, उसने बोला आपको नीचे शिफ्ट आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट होना है। तो वहाँ एक एम्बुलेंस थी, हमको एम्बुलेंस में भर दिया गया। एम्बुलेंस में कोई इंतज़ाम नहीं था। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला था और वो उसमें ऑक्सीजन का कोई इंतज़ाम नहीं था। हम जो हमारे साथ दूसरा मुजम चोगल का लड़का था, वो बहुत बीमार था। वो उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा। हमने भी बोला हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं है, लेकिन उन्होंने माना नहीं है। अटेंडेंट जो 7-8 आदमी थे, हमको भी उनके साथ गाड़ी में भर दिया गया है। उधर पूछे तो उन्होंने वहाँ बोला आप इतने आदमी क्यों आ गए हैं। हमने बोला पेशेंट की कंडीशन देखो, फिर हमारे साथ क्या करना है क्या नहीं करना है वो दूसरी बात है। फिर वो तकरीबन आधा घंटा उन्होंने हमारा ज़ाया किया। वो बेचारा जो मैदान चोगल का था वो चीखता था, चिल्लाता था मैं मर गया हूँ, मेरा दम घुटता है। हम जब गेट पर पहुँचे तो वहाँ तो न कोई ट्राली थी, न कोई मुलाजिम था, न कुछ था।
तकरीबन 15-20 मिनट के बाद ट्राली आई और एक ही ट्राली आई, एक ट्राली में उसको लिया गया, तकरीबन और 10-15 मिनट के बाद दूसरी ट्राली लाई गई। समझ में नहीं आता ये हमारे साथ ये हैवानों का सलूक क्यों हो गया है। सवेरे हम यहाँ पर सोरा में इस बाग में बैठे थे, हम कुपवारा के रहने वाले हैं, हमारे पास यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, हम बाग में रात को ठहरे, रात के 2-2:30 बजे वापस आ गए। सवेरे हमको फ़ोन आया है कि वो दूसरा जो मैदान चौगल का लड़का है, जवान लड़का है, वो फौत हो चला है। उसकी वजह ये होगी कि उसकी डेथ इस वजह से हुई है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला था। हंदवाड़ा से उन्होंने रेफ़र किया सिक्किम्स। हम लोग थर्सडे नाइट को यहाँ पर पहुँचे, तो दोनों जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे उन लोगों ने बिठाया विदाउट ऑक्सीजन एम्बुलेंस में। अमले से कोई नहीं था। बाद में उन लोगों ने बोला आपको उनके साथ जाना है। हम 8 बंदे जो उनके साथ में थे उन्होंने उसी गाड़ी में बिठाया था जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे। तो JVC मेमना जैसे हम पहुंच गए थे, वहाँ पर अमला था, पुलिस अमला, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जो भी BMO साहब था, उसने वहाँ पर भी उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप लोग कैसे यहाँ पर आए विदाउट ये कोविड-19 जो पॉजिटिव पेशेंट्स 2 हैं उनके साथ कैसे आए। हम लोगों ने भी उनसे बताया कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, पहले उनको बिठाइए बेड पर। उसने भी नहीं, वहाँ पर उन लोगों ने नहीं सुना, आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगाया था। तो बाद में उधर इधर आर्ग्यूमेंट करके उन लोगों ने बिठा दिया, वहाँ पर शिफ्ट किया था बेड पर। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हम लोग जो कुपवाड़ा से आ रहे हैं एक आश लेके, क्या हम लोगों को यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर जानवर से बदतर सलूक कर रहे हैं। और इस मामले पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं न्यूज़ 18 के एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर। शब्बीर, जिस तरह से तीमारदार इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि बड़ी लापरवाही कहीं न कहीं हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है। इस सिलसिले में अस्पताल इंतजामिया और दीगर जो मुतल्लिकीन हैं उनका किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? आजम तीमारदारों को आपने सुना, जिस शख्स की मौत हुई उसको पहली बात ये मैं आपको समझा दूं कि जो श्रीनगर का स्किम्स सौरा हॉस्पिटल है वो यहाँ का सबसे बड़ा टेरिशरी यानी सानवी तिबी इदारा है। जी जी। वहां से मरीज को रात के 12:30 बजे शिफ्ट करने की कोई तुक नहीं बनती, वो भी ऐसे मरीज की जिसकी हालत बहुत खराब है। एक दूसरा इल्जाम आपने सुना कि जो एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस में किस तरह इन तीमारदारों को भरा गया। हालांकि प्रोटोकॉल ये है कि उनको भरा जाना चाहिए, उनको अपना स्टाफ भेजना चाहिए था, और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर खाली डाला गया उसमें। ये भी आपने तीमारदारों का इल्जाम सुना। अस्पताल इंतजामिया से हमारी बात हुई तो वहां हमसे ये कहा गया स्किम सोरा से कि इसकी हमने जांच कर रहे हैं, जांच जारी है। अभी तक आपने यहाँ कश्मीर में देखा, अभी तक 5 हाई लेवल की जांच हो गई है, किसी का नतीजा सामने नहीं आया, लोग मरे। अभी कुछ दिन में ये मामला ठंडा होगा, कोई कुछ नहीं होने वाला जब तक न सरकार इस पे इन SOPs को सही तरीके से इनकी कोई खबर ना ले। हमने बात की कमिश्नर जो है यहाँ हेल्थ के, उनसे हमने बात की, उन्होंने भी SOPs को सख्ती से अमलाने की बात की, लेकिन जमीन पे काम नहीं हो रहा है, जमीन पे सही तरीके से नहीं हो रहा है। आपने देखा कि SMHS से CD हॉस्पिटल लोग मुंतकिल किए गए और वो फौत हुए, हालांकि वो ट्रॉमा के पेशेंट थे। इसी तरह सिक्किम में एक अलग से एक इदारा है जिसको इन्फेक्शस वार्ड करोड़ों रुपए लगा के वो वहां पे बनाया गया है। अगर वहां पे हर कोई सहूलत मैसर है तो ये क्या तुक बनती है कि रात के 12:30 बजे आप तो पेशेंट्स को शिफ्ट करते हैं, और वो भी ऐसी हालत में, और वो मरीज मर जाता है बाद में। ऑक्सीजन का उन्होंने आपने खुद सुना कि किस तरह उन्होंने खाली सिलेंडर उसमें लोड किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, गया था। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बारामूला से तौहीदगंज आया एक 80 साला शख्स मौत के बाद जांच के लिए हासिल किए गए उसके नमूने को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस शख्स की आखिरी रसूमात प्रोटोकॉल के हिसाब से अदा की गई। इसमें कोविड-19 गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा गया। मोनियार ब्लॉक के चंदनवाड़ी में महकमे सेहत की जानिब से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की निगरानी में लोगों के घर घर जाकर रैंडम टेस्ट किए गए। इस ज़िम्न में पहले ही इलाके के लोगों को जानकारी दे दी गई थी और ताउन की अपील की गई थी। इसके लिए मेडिकल स्टाफ और आशा वर्करों को खूब मशक्कत करनी पड़ी। BMO मोनियार के मुताबिक चंदनवाड़ी मार्केट में 250 अफराद, जिसमें ज़्यादातर ताजिर पेशा हैं, उनका कोरोना टेस्ट किया गया। गांधरबल में कोविड-19 पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद जिला को ऑरेंज से रेड जोन में तब्दील कर दिया गया। अब यहां रेड जोन के हिसाब से इंतजामिया सख्ती से काम ले रहा है। अब यहां जिन कामों की इजाजत है
उसकी टाइमिंग के हिसाब से इजाजत दी जा रही है। ट्रांसपोर्ट को भी कोरोना गाइडलाइन के तहत चेक किया जा रहा है। गांदरबल में कोरोना पॉजिटिव मुतासरीन की तादाद 55 से तजावुज कर गई है। चाहिए कि हमारा जो गांदरबल ज़िला है ये ऑरेंज जोन में था, अभी जो है ये रेड जोन में आ गया, क्योंकि हमारे बहुत सारे कुछ पॉजिटिव केसेस यहाँ पे आ गए। तो उस सिलसिले में जो अब रेड जोन के जो भी SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो लागू होंगे हमारे ज़िले गांदरबल में। उसके हिसाब से हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस करनी हैं, और जो रिस्ट्रिक्शंस उनके बारे में जो है वो मंजराम पर आ जाएंगी। अभी मैंने ऑर्डर कर दिया है, और इसमें मैं अपने जो आवाम है उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इन रिस्ट्रिक्शंस का पालन करें, और जो भी एडवाइजरीज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या हेल्थ की तरफ से जो भी एडवाइजरी उनका पालन करें, उन पर अमल दरामद करें और एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें। द एम्प्लॉयज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि विंटर सेक्रेटरीट को मुकम्मल तौर पर समर कैपिटल में शिफ्ट किया जाए ताकि मुलाजमीन के मसाइल को बेहतर तरीके से हल किया जा सके। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमेटी के चेयरमैन ने इंतजामिया से किसी भी नई तकर्री से कबल तमाम गैर मुस्तकिल मजदूरों और यौमिया मजदूरों को मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा किया है। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तकरीबन 60,000 के लगभग डेलीवेजर्स हैं, आर्जी मुलाजमीन हैं, जिन्होंने तकरीबन 7 साल से ज़्यादा और 20 साल से कम अरसा मुख्तलिफ महकमों में गुजारे और अवामुल नास की खदमत कर रहे हैं। चाहे डेलीवेजर्स PHE के हो, रूरल डेवलपमेंट के हो, जंगलात के हो, या फेयर प्राइस शॉप डिपार्टमेंट फूड सप्लाईज़ के, एग्रीकल्चर, या हमारे लेबर्स या और कोई भी जो आर्जी मुलाजमीन है, हम सरकार से कहेंगे कि जल्द अज जल्द उनके मुतालबात को पूरे किए जाए और उन्हें SRO 64 के ज़रिए उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, ना जाने किन वजूहात की बिना पे सेक्रेटरीट आधा जम्मू में ही रखा गया, जिसे हम नाइंसाफ़ी कहते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि हस्ब रिवायत दरबार मुँह पूरी तरह से 6 महीने श्रीनगर में और 6 महीने जम्मू में रहने चाहिए, ताकि रियासत के मुलाजमीन और रियासत के अवाम जो भी उनके मुतालबात और मुश्किलात हैं वो यहाँ ब्यूरोक्रेटों के सामने रखे या रियासत के ज़िम्मेदारों के सामने यहाँ रखे। तो इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि जल्द अज जल्द दरबार मुँह यहाँ पूरी तरीके से खुलना चाहिए। तो युथी मे निश आय मे वोनुक तमो वोनुक अमिस क्वारंटीन मेनिस फादरस बह गोस फादरस तमिस वोन मे वोनमस अम वन क्वारंटीनस मन 3 दोहन पे तमिस वोन मे होकी वन क्वारंटीन ये क्वारंटीन वोनुक पत वोनुक ऐसे यी टीम वन मगर टीम आय मे कहीं ते पत आय टीम 12 बजे बज कोरुक मो फंद मे समो वोनुक मे वोनुक तुल से सिलेंडर लोग अख्ती सो खाली सिलेंडर युथ सिलेंडर हेर वोल सिलेंडर बन मकल सिलेंडर युथी वोनुक बन चे वार्डस मज वसन वोनुक कहीं गसन कोत युथी हेर वोल मे पेशेंट अमिस सिलेंडर कहीं सिलेंडर कम पकान हॉरस अमिस ऑक्सीजन प्रॉब्लम युथी बोन वल मे बन युथी बिहित तान आव एम्बुलेंस वोल वो एम्बुलेंस वल तुम खसो से एम्बुलेंस मे वोनमस अस कोत गसन तुम खसो एम्बुलेंस 2 नफर तथ मन युथी तथ कपवार बेस चोगल युथी तथ मज खलिक अगर हम क्वारंटीनस मज 7 नफर बे बरिक तथ मज 7 नफर ती बरिक तमने क्वारंटीन वालन सत सुबह छुस बह चाय चवान 6 बजे बग मे आव फोन JVC पे कंट्रोल रूम पे तम वन मे ऐ कुछ प्रूफ चीज फादरस कोरोना मे वो मे निश कह प्रूफे कह अमिस कोरोना तान युथी बह बिहित अमिस चोर नीरत ना तथ चोट अम फोन इसलिए अमिस कोरोना कहीं यह बनो नाटक मो बाकी अमिस ऑक्सीजन मज कमी गसान अमिस शूश नारन दोद अमिस तवे ऑक्सीजन मज कमी गसान। राजौरी के बातोनी में आर्मी और BRO कैंप के करीब वाक़ जंगल में आग लग गई। ये आग आसपास के इलाकों में भी फैल गई है। जंगल के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों तक ये आग पहुंच गई। आग पर अभी भी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। काफ़ी भयानक आग लगी है, हमारे घरों को खतरा हो गया इसका। जो सामने ग्रिफ की फेंसिंग है, बथूनी ग्रिफ है, इसकी फेंसिंग है, इस तरफ से हमारे घर को नुकसान है। जो सामने आप देख रहे हैं हमारा घर है, कच्चा घर है बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि किसी तरह इस पर काबू पाया जाए। हमारे घर के पास आ चुकी है, तो हमें हमारा घास साथ में है,
ہمارے تو بہت کنٹرول کیا ہے, شرما جی کی بھی جگہ ان کی بھی کنٹرول میں کی ہے, انہوں نے بھی کی ہے, باقی ابھی گرفت کے پاس پہنچی ہوئی ہے. تو ہم کوشش بہت کر رہے ہیں, باقی ڈپارٹمنٹ کا ابھی تک کوئی بھی آدمی. جموں کشمیر میں آن لائن ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بنانے کا کام جاری ہے. جموں میں کشمیری مائیگرنٹ کیمپ ہیں, انہیں اب سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے کہیں باہر جانا نہیں پڑے گا. ریلیف کمشنر پی کے بھٹ کے مطابق 24 گھنٹے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بنانے کا کام جاری ہے. ان کے مطابق ہر دن 1000 سے زائد فارم انہیں مل رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ جلد از جلد ہر مائیگرنٹ کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ فراہم کیا جائے. بٹ صاحب, مائیگرنٹس کے لیے اسپیشل آن لائن جو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس بن رہے ہیں, تو ابھی تک کتنے سرٹیفکیٹس آن لائن مائیگرنٹس کے لیے بن گئے ہیں, یہ بتانا چاہوں گا. انفیکٹ جب سے آن لائن 22 تک جون سے شروع ہوا تو ایز آن ڈیٹ وی ہیو ریسیوڈ مور دین 6000 اپلیکیشنز آن لائن, اور ابھی تک ہم نے اراؤنڈ 225 کے آس پاس ہم نے آن لائن سرٹیفکیٹس ایشو کی ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس میں مطلب ہمیں ڈاٹا بیس کچھ جو اپلیکنٹ آن لائن آتے ہیں وہ اپنا مطلب پورے ڈاکومنٹس نہیں بھیجتے ہیں, تو اس میں ہمیں پھر ان کا ڈاٹا بیس میں اپنے سرچ کرنا پڑتا ہے کہ ویدر دے آر رجسٹرڈ ود اس اور ناٹ, کیونکہ گورنمنٹ نے ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کمشنر کو آتھرائز ان لوگوں کے لیے کیا ہو آر آلریڈی رجسٹرڈ ود ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کمشنر. دس از ون آف دا امپورٹنٹ پوائنٹس. آف لائن بھی ہم نے شروع کیا ہے. ہمارے پاس آلریڈی یہاں پہ ایک شنکر بلڈنگ اخنو روڈ پہ ہے جہاں پہ ہمارا الیکشن سیل ہوا کرتا تھا ریلیف آرگنائزیشن کا, تو وہیں پہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. لوگ آتے ہیں آف لائن بھی بیکاز آف دا ریزنز کہ ہم نے تو کوشش کری ہے سب لوگوں کو, اور اس میں گورنمنٹ کی بھی ڈائریکشنز ہیں کہ آن لائن ہی کریں, پریفر کریں, بٹ اسٹل پیپل کم. اب سمبڈی کمز, کوئی بزرگ آتا ہے دور سے آتا ہے تو وی کین ناٹ ٹیل ہم کہ آپ واپس جائیے. اس کے حوالے سے ہم نے آف لائن بھی شروع کیا ہے, اور ایز آن ڈیٹ اراؤنڈ 150 سرٹیفکیٹس ہم نے آلریڈی کل شام تک ایشو ہو چکی ہیں. الگ الگ ایریا کے میں مائیگرنٹس رہ رہے ہیں, تو کیا وہاں پہ بھی ان کو کوئی فیسلٹی ایسی پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ وہ آفس کا رخ نہ کریں, وہیں پہ ان کے ایریا میں ہی کوئی ایسی فیسلٹی ملے, وہاں پہ وہ اپلائی کریں؟ کچھ ایسی ٹیم آپ کی وہاں گئی ہے؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں ہم کر پائے بیکاز آف دی ریزنس کہ منتھ کے بگننگ میں آپ کو پتہ ہی ہمیں کیش اسسٹنس مائیگرنٹوں کے اکاؤنٹ میں پہنچانا یہ بہت بڑا امپورٹنٹ مدعا ہوتا ہے, اور ڈسٹریبیوشن آف منتھلی ریشن. تو ہماری جو زونز ہیں یا کیمپس ہیں ان میں بہت زیادہ سٹاف نہیں ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جب ہمارا یہ کیمپ کمانڈنٹس اور زونل آفیسرز فری ہو جائیں گے اس ریشن ڈسٹریبیوشن سے, تو ہم پھر کوشش کریں گے کہ وہاں پہ ان لوگوں کو وہیں پہ ڈور سٹیپس پہ فیسلٹی دینے. ریلیف کمشنر پی کے بھٹ سر نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس آن لائن بھی بھرے جا رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں آف لائن سرٹیفکیٹس بھی بنوانے کے لیے آفس کا رخ کر رہے ہیں. لیکن کوشش یہ ضرور ہوگی کہ جہاں جہاں پہ وہ ان کے کیمپس ہیں وہاں پر ہی, چاہے وہ جگتی ہے, بھوٹا نگر میں, جہاں پہ بھی کشمیری مائیگرنٹس رہتے ہیں ان کو وہ فیسلٹیز وہاں پرووائڈ کی جائے تاکہ کووڈ-19 کے چلتے وہ آفس کا رخ نہ کریں اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی بچانے میں ان کا ہاتھ ہو. ویڈیو جرنلسٹ چاند کے ساتھ کومل سنگھ, نیوز 18 جموں. راجیہ سبھا ممبر نذیر احمد لاوے نے اننت ناگ میں آجانی اجے پنڈیتا کے گھر کا دورہ کیا. انہوں نے اننت ناگ کے ضلع مجسٹریٹ کو آجانی اجے پنڈیتا کی جائیداد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک خط بھی لکھا ہے. ان کا کہنا ہے کہ آجانی اجے پنڈیتا کا اقلیتی طبقے سے تعلق ہونے کی وجہ سے کبھی بھی ناموافق حالات کے دوران ان کے گھر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے انتظامیہ سے آجانی کے اہل خانہ ان کے گھر کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی مانگ کی. محکمہ تعلیم کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر اصغر سامون نے نیوز 18 سے خصوصی بات چیت کی. ان کا کہنا ہے کہ کورونا کے چلتے پوری دنیا میں تعلیمی نظام متاثر ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تعلیمی اداروں میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو استعمال میں لایا جا رہا ہے. دوردرشن اور ریڈیو کی مدد سے بھی کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نجی اسکولوں کے فیس سے متعلق مسئلے کو بھی جلد حل کر لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ کشمیر میں محکمہ تعلیم رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009 کے رولز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کر رہے ہیں. ہم آن لائن کلاسز بھی کر رہے ہیں کوئی 5 لاکھ بچوں کا, اور اس میں 2.5 لاکھ بچہ تک کشمیر میں ہے, 2.5 لاکھ جموں میں ہے. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2G اور 4G کا مسئلہ ہے, کلاسز میں تھوڑا نیٹ سپیڈ سلو ہے, تو ہم نے ٹیلی کلاسز بھی شروع کی. ہمارے جو بیسٹ ٹیچرس ہیں ان کے ویڈیوز ہم ریکارڈ کرتے ہیں, کوئی لائیو بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کافی جگہ ٹیچرس واٹس ایپ کے ذریعے کلاسز چلاتے ہیں, زوم اپلیکیشن کے ذریعے کرتے ہیں. اور اسکل ڈیولپمنٹ کا ایریا جو میرا ایک اور ایریا ہے, اس میں ہم لوگ آن لائن کورسز کرتے ہیں. ہمارے کوئی 5,500 پرائیویٹ اسکولس ہیں, وہ پری اسکولنگ کرتے ہیں, نرسری, LKG, UKG. ہم چاہتے ہیں پلے وے میتھڈ میں بچوں کو انگیج کیا جائے. 4 سے 6 سال کا جو بچہ ہے اس کو ہم پری اسکولنگ میں
वो ट्रेन करेंगे ताकि वो स्कूल में एक तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड आ जाए। हम लोग 8 लाख बच्चों को आज की डेट में भी फ्री राशन पहुंचाते हैं। हम पहले कुक राशन देते थे, मिड डे मील्स। अब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत आने के बाद हमने उसको कोरोना जो कोविड-19 के क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए बच्चा वल्नरेबल नहीं हो जाए वो हम घर पे पहुंचाते हैं, और उसका कुकिंग कास्ट जो है वो भी घर पे डीबीटी करते हैं, बच्चे के पेरेंट्स को अकाउंट्स लिए हुए हैं, और जो हमारे कुक्स हैं उनके सैलरी भी डीबीटी करते हैं। अभी यूनिफॉर्म के बारे में भी हमने प्रोग्राम बनाया है, बच्चे जो स्कूल नहीं खुले हैं किस तरह से उन तक यूनिफॉर्म बना के पहुँचाया जाए। हमने डिसाइड किया है इसमें कि हम जम पोर्टल से अच्छे क्वालिटी का कपड़ा रियायती दाम पे बल्क में प्रिक्योर करा के लोकल टेलर्स के जरिए स्टिचिंग कराएंगे। अभी कोरोना की वजह से कितना एजुकेशन सेक्टर को नुकसान हो रहा है? जो क्लासरूम टीचिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, लेकिन आज के दौर में हमें डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में सीरियसली सोचना होगा। यूनिवर्सिटी ने पहले ही सोचा था, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे अपने 10-15 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू है, कश्मीर है, या यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर जम्मू है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी 2 हैं, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, SMEDU है, तो वो चलाते हैं ऑनलाइन क्लासेस। हमने मल्टीपल स्ट्रेटजी इसमें की है, मल्टीप्रोंग स्ट्रेटजी की है, और नुकसान तो आप जैसे देख रहे हैं एजुकेशन को होता है, डिस्ट्रप्शन होता है, हम उसको कंपनसेट करना चाहते हैं। इस चीज़ को हम अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं। इस प्रॉब्लम को ग्लोबली बच्चा डिस्टर्ब हुआ है। जैसे आज ही एक प्रपोजल मैंने एग्री की है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिजिटल रेडियो रखेंगे बच्चों के लिए, जो हमारे लेसन हैं उसको आप रिपीट कर सकते हैं कभी भी, जब मर्जी आपका टाइम है बच्चा सुन सकता है, ऑडियो लेसन्स। इस तरह वीडियोज़ के लिए दूरदर्शन से सपोर्ट हमने दिया है, साइको सोशल काउंसलिंग सपोर्ट भी हम कर रहे हैं, ग्रीवेंस सेल भी हमने बनाया है, और हम चाहते हैं कि ये कम्युनिटी स्कूलिंग के जरिए बच्चा जो बंद है घर के अंदर, वहीं का टीचर, वहीं का बच्चा उसी बच्चे को पढ़ाएगा, नेबरहुड के बच्चे को हमारा टीचर। तो हम उसको जो उसकी ड्यूटी जो है उस पर काउंट करेंगे। हम एक रोड में बना रहे हैं, हमें देखना ये है कि अगर ये इस तरह की सिचुएशन कंटिन्यू करेगी तो किस तरह से हम तालीमी निज़ाम को मुतासर किए बगैर आगे बढ़ाएंगे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे एरियाज़ में यूथ को एंगेज किया जाए उसको पॉजिटिवली, और ये ICT के जरिए आजकल पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, नियर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि स्कूल खुल पाएंगे जैसे अभी हालात है? कि कई कंट्रीज़ में मुझे ये जानकारी मिली है, वहाँ पे नॉर्मल लाइफ जो है रिस्टोर हुई है। हमारे यहाँ पे कब तक ये हो जाएगी रिस्टोर, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट ज़्यादा इस बारे में जानकारी और नज़र रखता है। हम इस चीज़ के इंतज़ार में हैं। कोरोना की वजह से जो स्कूल्स बंद है तो फ़ी देना है नहीं देना है, बस फ़ी देना है नहीं देना है? प्राइवेट स्कूलों के लिए अगर आपको बच्चे को फीस नहीं देना है तो हम हमारे स्कूल में उसको दर्ज करिए। हमारे स्कूल बंद चल रहे हैं, हम कम्युनिटी स्कूलिंग कर रहे हैं, हमारे ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं फ्री। आप मैंने ये भी सिफारिश की अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कमेटी है मिड डे मील की समग्र शिक्षा में, हमने कहा भाई अगर हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को 15 लाख बच्चे में से लगभग 8 लाख बच्चे को, एलिमेंट्री बच्चों को फ्री राशन ये दे रहे हैं मिड डे मील, प्राइवेट स्कूल का बच्चा भी हमारा ही बच्चा। मैंने गवर्नर साहब से अभी सिफारिश की, LG साहब से, कि भाई हमारे जो पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूलों में टीचर है वो भी हमारे बच्चे, वो भी 3-4 महीने से बगैर सैलरी के हैं। वो इस कोरोना उनकी वजह से नहीं ना हुआ। फी कमेटी जो पहले थी मौजूद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, उसको रिवाइव कर रहे हैं। वो प्रपोजल हमने लॉ डिपार्टमेंट को भेजी है, जो कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से किसी को मुकर्रर किया जाएगा, जज साहब को, तो वो फी कमेटी का स्टाफ भी हमारे पास है, वो आर्बिट्रेट करेंगे। हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 का है उसके रूल्स ला रहे हैं, उसके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रह गया था, उसके तहत आप पेरेंट्स से ट्यूशन फीस जो है ले सकते हैं, बाकी एनुअल फीस वगैरह ख़त्म हो जाएगी। इसमें स्कूल वाले कहेंगे भाई बस के ड्राइवर की सैलरी है या जो भी है, आइडल पार्किंग है, तो मैं समझता हूँ इसमें एक तो ये फी कमेटी काम करेगी, बहुत जल्दी ये रूप अमल आएगी, और इसके साथ साथ हमारा राइट टू एजुकेशन के जो रूल बनेंगे उसमें ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा मामला। कश्मीर में हाउस बोट और दीगर कश्तियां बनाना एक कदीम फ़न है। कुछ आला तालीम याफ्ता नौजवान भी इस काम से जुड़ रहे हैं। इनका कहना है कि ये काम कई एतबार से काफ़ी अच्छा है। पेश पटन से नुमाइंदे मुनीर हुसैन की खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में हाउस बोट और कश्तियों के बनाने और इनकी मरम्मत करने वाले हुनरमंद कारीगर आज भी मौजूद हैं। कश्मीर में कश्ती बनाने का फन सदियों पुराना है। इस काम के लिए इंतहाई महारत और तजुर्बे की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी के मौजूदा दौर में भी कश्मीर में कश्ती बनाने वाले माहिर कारीगर अपने हाथों का ही जादू बिखेर रहे हैं।
वादी में कई नौजवान कारीगरों ने ये हुनर अपने आबाओ अजदाद से सीखा है। बीएससी की डिग्री हासिल करने वाले गुलाम हुसैन की भी इसी तरह की कहानी है। नौकरी न मिलने पर इन्होंने इस काम को सीखने का फैसला किया और अपने लिए रोजगार के वसाइल पैदा किए। इन्हें वादी भर से कश्तियां बनाने का ऑर्डर मिलते हैं। सुंबल सोनावारी के अंदरकोट इलाके से ताल्लुक रखने वाले गुलाम हुसैन नामी इस नौजवान ने दर्जन भर तालीम याफ्ता नौजवानों को ये हुनर सिखाया है। तकरीबन 10 साल हो गए ये काम करते हैं, लेकिन हमारी जो यहाँ काम है ये तकरीबन 300 साल से हमारे यहाँ है। ये जनरेशन टू जनरेशन हमारी तक रहा है। चाहे हाउस बोट हो, कोई भी हो, छोटी किश्ती हो, बड़ी किश्ती हो, रेत की किश्ती हो, हम सभी काम जानते हैं इसका। मैं बीएससी हूँ। जब मुझे नौकरी ही नहीं मिली तब मैंने यही काम अपने बाप से ही सीखा है कि मैंने कहा कि अब जिंदा रहने के लिए कुछ ना तो करना ही है। जी हम बहुत सारे किश्ती बनाते हैं, रेत की किश्ती, वो जो डल में वो हाउस बोट बनाता है और वो जिसपे मछलियाँ पकड़ते हैं वो भी बनाते हैं सर। मैं पहले शटरिंग का काम करता था लेकिन उस पर गुजारा नहीं होता था। फिर यहाँ हमारे गुलाम रसूल ने, जो हमारा उस्ताद है, उसने हमें अपने पास बुलाया, ये काम दिया सर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा काम है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, रोज़गार भी अच्छा है। ये कश्ती साजी एक मेहनत तलब काम है। कई सारे मराहल से गुजरकर एक कश्ती काबिल इस्तेमाल बन पाती है। कारीगरों का कहना है कि जिस तरह हैंडीक्राफ्ट को फरोग देने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ कराई हैं, इसी तरह इस काम को फरोग देने और इससे जुड़े अफराद के फलाह व बहबूदी के लिए इक़दाम किए जाए। 2014 में सैलाब हुआ, जब लोग इधर उधर घूमते थे पानी में, तब से मैंने शुरू किया इस काम को। 14 घंटे में कभी टाइम ही नहीं मिलता है कि बैठने के लिए, वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है। गवर्नमेंट जो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जो स्कीम बना रहे हैं, या बाकी लोग, या पश्मीन या वगैरह वगैरह, कालीन या शाल, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें भी कुछ इक़दाम उठाए हमारे यहाँ से। गुलाम हुसैन का कहना है कि तालीम याफ्ता नौजवानों को सिर्फ सरकारी नौकरी का इंतजार नहीं करना चाहिए। इनका कहना है कि अपने और दूसरों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करने के लिए नौजवानों को खुद रोजगार यूनिट्स की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। कि नौकरी कुछ नहीं है, अगर इंसान चाहिए तो कुछ भी कर सकता है, वो जिंदगी में हर वक्त कामयाब हो सकता है, लेकिन करना है। ये जो कारीगरी है, ये कश्मीर में वो हुनर है जो हम अपने हाथों से करते हैं। अगर देखा जाए इससे बढ़िया हुनर और कुछ नहीं है। कश्मीर में तैयार होने वाली कश्तियाँ आला मेयार की होती हैं। कश्ती की तामीर में उमूमन कश्मीरी देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। कश्मीर में लोग ज्यादातर कश्ती का इस्तेमाल दरियाओं और नदी नालों से रेत निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डल झील, झील वूलर और दूसरी छोटी बड़ी झीलों में भी लोग इन कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। मछलियां पकड़ने में भी इनका इस्तेमाल होता है। जरूरत इस बात की है कि सदियों पुरानी इस सनत में नई जान डालने के लिए सरकारी सतह पर भी इक़दाम किए जाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटन से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। विजय कुमार सोहने का इल्ज़ाम है कि शिवपुरा में वाक़ उनके पुरखों की एक ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से एक मारूफ ताजिर की जानिब से मल्टीप्लेक्स तामीर किया जा रहा है। विजय ने कहा कि अदालत की जानिब से रोक के बावजूद कंटोनमेंट ज़मीन पर तामीरी काम की इजाज़त दी गई है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में धक्के खा के आखिर जब पता लगा कि क्या हुआ है, तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी बट टू गो टू द कोर्ट। तो हमने फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के कोर्ट में पिटीशन दायर की। ही वॉज गुड इनफ टू एडमिट द पिटीशन और उन्होंने स्टे ऑर्डर भी दे दिया। ये मई 2017 को हुआ, लेकिन इनकी पहुंच बहुत है, पुराने खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने गलत बयानात करके कैंट बोर्ड से 2018 में 1 साल स्टे के बाद, दे आर पार्टी टू द स्टे, और स्टे के बाद इन्होंने इजाज़त ले ली। और कैंट बोर्ड ने भी गलत, उनको मालूम था कि स्टे है, और उन्होंने 2013 में भी इनके एप्लीकेशन वापस कर दी थी कि यहाँ पे जब तक डिस्प्यूट नहीं होती सेटल, वी विल नॉट गिव यू अप्रूवल। लेकिन बी दैट इज इट मे, इट वाज डन।
सांबा जिले के मानसर में शरपसंदों ने हिंदू धार्मिक संस्थान में मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया और दानपेटी से पैसे गायब कर दिए। मंदिर के महंत के मुताबिक रात के 2 बजे मंदिर के शीशे टूटने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद इन्होंने बाहर आने की कोशिश की, लेकिन उनके भी दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया गया था। इसके बाद महंत ने गांव के लोगों को फोन किया, लेकिन जब तक गांव वाले पहुंचते चोर अपना काम कर चुके थे। पुलिस ने जिम्न में एक केस दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी है। समाधि के ऊपर वो शीशा तोड़ने की कोशिश करी, तो जब मैं जागा तो बाहर निकलने की कोशिश करी तो बाहर से दरवाज़ा बंद था। तो फिर हमने कुल्हाड़ी लेकर 2-4-6 फट मारकर दरवाज़ा तोड़ के कुंडी को बाहर आए। बाहर आकर हमने हमारे वार्ड के मेंबर को अमित शर्मा जी को हमने फ़ोन करके बुलाया। उन्होंने फिर हमारे मोहल्ले के सभी लोग इधर इकट्ठे हो गए। एसएसपी सांबा से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें जल्दी से जल्दी पता चलना चाहिए, जो भी चोर है वो पकड़ा जाना चाहिए। सांबा से रिक्वेस्ट करता हूँ, डीसी सांबा से, डीसी उधमपुर से, और जिनकी भी जोन में ये मानसर आता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का भी हमारा एक मसला है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी विद इन डेज के अंदर इस चोर के बारे में जो भी कल्प्रिट है उसका पता न चलना चाहिए। गुलशनपुरा तराल के पीर परे और सिख मोहल्ला 15 दिनों से पीने के पानी से महरूम है। लोगों ने महकमे पीएचई के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से इन्हें कई किलोमीटर दूर से पानी हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। इलाके में पानी का सप्लाई निज़ाम भी बोसीदा हो चुका है। इन्होंने इस सिलसिले में इक़दामात की मांग की है। मतलब पड़े महल पिर महल योर ये नन समुत आने जबरदस्त मुश्किल कुन पे बुथ छान मस्जिद आबी काल आब सुबह कहीं ये मुश्किल टाइम पे करे गवर्नमेंट बदल तो ये लोन ये कर मतलब पे साइड आबुक मुश्किल, मगर बूंद हर वक्त मतलब एप्लीकेशन गई मगर गौर की। जिला पुलवामा के 2 देहात में रस्साकशी से संजोत्रो गांव में पीने के पानी की किल्लत हो गई। संजोत्रो के लिए महकमे जल शक्ति पीएचई की जानिब से मंदेना स्कीम से पानी फराहम किया गया था, लेकिन मंदेना की आबादी के एतराज़ के बाद संजोत्रो में पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई है। संजोत्रो ने मंदेना और मुलक्का देहात को बिजली सप्लाई काट दी है। दोनों देहात में काफ़ी कशीदगी पाई जा रही है। संजोत्रो के लोगों का कहना है कि उन्हें हुकूमत ने नज़रअंदाज किया है। 3 सालों से हम लोग सफ़र कर रहे हैं सर। मेरे पास बात सबूत है, मेरे पास बिल आती है, आज भी पे करता हूँ मैं फीस, लेकिन मुझे नहीं मिलता है सर। आई एम ए स्टूडेंट, आई हैव टू गो फॉर 2 किलोमीटर्स टू ब्रिंग वाटर। डीसी साहब गुजारिश करान कि डीसी साहब ये मौका सुना दियो पूरे बरूस के बकर लाग यपर तमिस मर्जी गि तपर दिन आब अस खुदा नखास कौन खिलाफ रूजित क्या। अगर वनकस ये कदम तुलो अस खुदा बाज कहीं। पुलवामा के 2 देहात में आपसी रस्साकशी पर बीडीसी चेयरमैन काकापुरा इमरान जान ने इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। इमरान जान ने कहा कि संदोत्रो और मंदिना के दरमियान पीने के पानी को लेकर पैदा हुई रस्साकशी के सबब जिले के मुख्तलिफ देहात में बिजली सप्लाई भी मुतासिर हुई है। इन्होंने जिला इंतजामिया से इस मसले को हल करने के लिए मदाखलत की अपील की है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ के गवर्नर इंतजामिया के जिस तरह ये एक छोटा सा इशू, ये पानी का समस्या, ये हल नहीं हो रहा है। मंजुना उनका भी पानी का इशू है, उनको भी पानी देना है, संजवुतरू उनको भी पानी देना है, लेकिन इस इशू को लेके मुझे नहीं लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको सीरियस ले रही है। हाँ, अगर फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रही है, फिर वो अपना गलत ताकत का इस्तेमाल करके फिर लोगों को दबा रहे हैं। ये एक सिंपल इशू था, इनको दोनों गांवों को पानी का सप्लाई जो है वो बहाल करना है, ताकि लोग इस जनजीवन में और इस कोविड-19 में ये अपना राहत महसूस करें। समाई भलेसा के लोगों ने चंगा भलेसा में महकमे आरडीडी की मुखालफत में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने आरडीडी पर समाई भलेसा के साथ सौतेला सलूक का इल्ज़ाम लगाया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि टॉयलेट की तामीर के लिए 12,000 दिए जाते हैं, लेकिन आरडीडी के अफसरान रुपए की दरख्वास्त मंजूर करने के लिए 2,000 रिश्वत मांगते हैं। एहतजाजियों के मुताबिक मनरेगा में काम नहीं करने वालों के अकाउंट में रुपए जमा किए जा रहे हैं, जबकि काम करने वालों को सिर्फ 1,000 रुपये दिए गए हैं। लोगों ने कार्रवाई का मुतालबा किया है। कोई भी काम ग्राउंड लेवल का काम नहीं हो रहा है, पैसे जिन्होंने काम किया उनको पैसा कोई भी नहीं मिल रहा है। पंचायत समाई में एक जानकी राम है, वो 2018 में उसकी फौत हो चुकी है और 2020 में उसको जेआरएस और सरपंच मिलकर उसके नाम से पैसा निकाला।
डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से टाउन हॉल कुपवाड़ा में तंबाकू मुखालिफ दिन के सिलसिले में जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान और इन्फोर्समेंट विंग के अफसरान ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने तंबाकू नोशी को कंट्रोल करने के लिए मुफस्सल जानकारी फराहम की। SSP श्रीराम अंबारकर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर, डिविजनल नोडल ऑफिसर डॉक्टर नाहिद अंजुम के अलावा महकमे सेहत के दीगर अफसरान इसमें शामिल थे। कुपवाड़ा में 84 करोड़ जो है वो इकोनॉमिक बर्डन है पर ईयर। इस साल का 84 करोड़ हैव बीन स्पेंट ऑन टोबैको स्मोकिंग। सो हम चाहते थे कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोटपा हो, यानी कि जो उसके सेक्शंस हैं टोबैको सीजेशन के लिए उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। तो उसमें यह है कि हमारे लॉ इन्फोर्सर्स की ट्रेनिंग हमने की ताकि हम बाकी डिपार्टमेंट्स के ताउन से, कोलैबोरेशन से हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें ये प्रोग्राम और ये स्मोकिंग को रिड्यूस कर सकें। तो मैसेज एक ही है दैट वी शुड स्टॉप स्मोकिंग एंड वी शुड स्टार्ट लिविंग ए बेटर लाइफ। तो ये स्मोकिंग सिर्फ इफेक्ट आपको सेहत को नहीं कर रही है, बल्कि आपको फाइनेंशियल लॉस में भी डालती है। एंड दे डोंट हैव इवन मनी लेफ्ट for the education of their children, and how can they meet the demands? So it is a message to all people, you stop smoking. मारूफ कश्मीरी शायर व स्कॉलर अली मोहम्मद शहबाज को उनकी 24वीं यौम वफ़ात पर पूरे जम्मू कश्मीर में याद किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया। नामालूम बंदूक बरदारों ने अली मोहम्मद शहबाज को 4 जुलाई 1996 को शहीद कर दिया था। कश्मीरी मरकज़ अदब सक़ाफ़त चिराग शरीफ में ऑनलाइन इवेंट का इनेकाद अमल में आया। प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर MZ अजूरदा ने की। प्रोग्राम में कई नामी स्कॉलरों ने हिस्सा लिया और बेहतरीन अंदाज में मारूफ शायर को खराज अक़ीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में शहबाज मेमोरियल अवार्ड को मुतारफ़ कराया गया। अवार्ड कश्मीरी फोक सिंगर मंजूर अहमद शाह को दिया गया। ये अवार्ड डॉक्टर अजीज़ हाजनी के हाथों दिया गया। मे बासान कि आज शहबाज सोबन रूह शाद सपदमुत, तमन सठा इत्मीनान म्योलमुत कि तिहंदिस सठई टठिस फनकारस मंजूर अहमद शाह सबस आव आज गोडनुक शहबाज मेमोरियल अवार्ड अता करना। तो मंजूर सोबन युस रोल प्ले कोर शहबाज सोबन कलाम गाम गोम वातनावनस मज सह थकुन लायक। तो दोयम यह कथ कि शहबाज सोबन युस सारी खुद बड़ अर्जत तिहंदि कलाम तो तिहंदि अदबी कंट्रीब्यूशन अलाव सह यह कि तिमो रिश लकट नौजवान तिम फांफ लैक तो तिम पन्न औलादन हंद खोत यम तिमन असली फर्जंद नस्ली फर्जंद तिमो खोत तिमन फसली फर्जंद यमन वनो मानवी औलाद। तिम ये शायर तो वारिया फनकार, तिमन मज मंजूर अहमद शाह तक टोट फर्जंद तिहुंद लकुट फर्जंद। तो अमिस म्योल आज यह अवार्ड। मे बासान यह शहबाज साहब ने खतर सारी खुद बोड़ ट्रिब्यूट। बहुत मंजूर साहबस ते मुबारकबाद दिवान। तो कश्मीर मरकज़ अदब सक़ाफ़त के जिम्मेदारन ते मुबारक दिवान। तिमो कोर इंतखाब अकिस सठई मौजून फनकार सुंद। तो शहबाज साहब नावस पे आव यमन यह अवार्ड दिन। खुदा करिन तिमन मगफिरत अस दीन तौफीक तिहुंद मिशन ब्रोट पकनाउन। बाडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में आबा खातून स्पोर्ट्स स्टेडियम में गुरेज प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हुआ। फौज के दावर बटालियन और 109 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ताउन से मुनक़िदा टूर्नामेंट में गुरेज इलाके की 12 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मुकाबले में दावर रॉयल चैलेंजर्स ने वामपुरा पेसर्स को शिकस्त देकर जीत दर्ज की। इख्तितामी तकरीब के दौरान फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। यहाँ का यूथ जो है मतलब इस लेवल का टूर्नामेंट जो है यही GPL, इसमें पूरे ओवरऑल बगतूर से लेके पूरे तुलेल तक की टीमें थे। इसमें हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम मतलब अच्छे से हर किसी किस्म के टैलेंट को फेस कर पाते हैं। जैसे कोई अगर अच्छा टैलेंट है क्रिकेट के लिहाज से, किसी के पास उतनी अच्छी मतलब टैलेंट है, खेलने का उतना अच्छा हुनर है। स्पोर्ट्स में जितना इन्वॉल्व रहेंगे आप बाकी एक्टिविटीज़ से बाहर रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादातर अगर हम बात करेंगे ड्रग्स से जो है यूथ इससे बची रहेगी। ड्रग्स से हमें इससे ज़्यादा बचे रह सकते हैं अगर जितना हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही मिलता है। और हमें सबसे एक और बात यह है कि टैलेंट हमें देखने को मिलता है। सियाती मुकाम गुलमर्ग के पहाड़ी इलाके सुजल पथरी में बीजेपी का एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इसमें साबिक़ MLC सुरेंद्र अंबारदार मेहमान खुसूसी थे। क्रेरी ब्लॉक से बीजेपी के BDC चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सूफ़ी और बीजेपी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। काफ़ी तादाद में बीजेपी के वर्करों ने शिरकत की। कई लोगों ने
बीजेपी में इस दौरान शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी लीडरान की आमद पर सोजी पथरी के लोगों ने रिवायती बांड पाथर पेश किया और लीडरान का शानदार इस्तकबाल किया। बीजेपी ने गुजर बकरवाल लोगों को कोरोना से बचाव और एहतियाती तदाबीर अपनाने से मुतालिक जानकारी भी दी। सुरेंद्र अंबारदार ने लोगों को यकीन दिलाया कि इलाके की तामीर और तरक्की के लिए काम किया जाएगा। जी का पैगाम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम ये लेकर चलते हैं। हमारा मकसद है सिर्फ डेवलपमेंट करना है और लोगों का जो दुख दर्द है उसको हमें एड्रेस करना है। बहुत सेंसिटिव एरिया है, एक तो टूरिज्म के हवाले से भी और स्ट्रेटेजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरा मानना है कि इन सभी लोगों को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, इनके साथ रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है। जो इनके कंसर्न्स हैं, डेफिनेटली जो मैंने इनसे वादा किया है कि मैं ड्यूकाम साहब से भी और एलजी साहब से इनके सभी कंसर्न्स टेकअप करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो इमीडिएटली एक टाइम पीरियड में मिटिगेट भी हो जाए। राजौरी के इलाकों में पावर कट की मुखालफत करते हुए नौशेरा के यूथ कांग्रेस लीडरों ने यूटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए गए और एक अलग से रिसीविंग स्टेशन का मुतालबा किया गया ताकि पावर कट से छुटकारा मिल सके। तक हमारी जितनी जनता नौशहरा सुंदर बनेगी वो लो वोल्टेज से और इरेगुलर वाटर सप्लाई से वो सफ़र कर रही है। फिर कहते हैं मोटर जल गई है। अगर लो वोल्टेज रहेगी तो मोटर तो चलेगी। अब अगर ये आपने करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा किया है तो इसे अब स्टार्ट किया जाए लोगों के लिए। पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। शाम असम्बली हल्के में कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के अलावा रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरा साबिक नायब वज़ीर आला तारा चंद की क़यादत में किया गया। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से चिल्ड्रन पार्क बोहीपुरा कुपवाड़ा में एक जिम सेंटर को आवाम के नाम वक्फ किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के हमरा इस जिम सेंटर का इफ्तिताह किया। इस तकरीब का इनेकाद किया गया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर को एक डेमो भी पेश किया। डिप्टी कमिश्नर ने इस इक़दाम की सताइश की। मिनी सेक्रेटरीट बांडीपुरा के अहाते में महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद हुई। डीसी बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर ने जिस्मानी तौर पर माजूर 14 अफराद में ट्राई साइकिल तकसीम किए। सोशल वेलफेयर के ज़िला अफसर अल्ताफ़ हुसैन और दीगर अफसरान भी इस वक्त मौजूद थे। आज के डेट में हमने जो सिक्योरिटीज आई थी 14 नंबर जो भी बेनिफिशियरीज है 14 को उन्होंने जो कमेटी इसमें होती है उन्होंने 14 को सिलेक्ट किया था। इन 14 लोगों में आज हमने सिक्योरिटीज डिस्ट्रीब्यूट की है जो कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल की तरफ से यहाँ आज की तरफ से हमें मौसम हुई। दराज सब डिविजनल में LAHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर वर्क्स मुबारक शाह नकवी ने दराज में तरक्याती कामों का जायजा लिया। इन्होंने अवामी वफूद से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल सुने और दराज के तमाम PHHAYA खानदानों को 1 महीने के मुफ्त राशन फराहम करने का ऐलान किया। इस मौके पर SDM इंजीनियर R&B PHE महकमे सेहत के I&FC अफसरान के अलावा सरपंच और पंचों ने भी मीटिंग में शिरकत की। ज़िला रामबन में आवाम को ज़िला इंतज़ामिया कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने के लिए हर दिन सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतज़ामिया की जानिब से आम लोगों को दाखिले की इजाज़त ना देने पर सिक्योरिटी एहलकार तमाम लोगों को गेट पर ही रोक देते हैं, जिस पर आवाम ने इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने मसाइल को लेकर दूर दराज के इलाकों से रामबन बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ अफसरान से मिलने के लिए इन्हें गेट के अंदर दाखिला ना मिलने की वजह से सख्त मुश्किलात दरपेश है। वहीं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन संगलदान दीगर सरपंचों के हमरा एक वक्त की शक्ल में जिला हेडक्वार्टर रामबन पहुंचे, लेकिन इन्हें भी सिक्योरिटी की जानिब से इंतजामी कॉम्प्लेक्स में दाखिला नहीं दिया गया। हम सुबह 10 बजे यहाँ आए हैं और 10 बजे से अभी तक मतलब हमें डीसी साहब मिलने के लिए इजाज़त नहीं दे रही है। एक डीसी साहब हमें मतलब 3, 4, 5 घंटे मिलने के लिए नहीं दे रहा है, इजाज़त नहीं दे रहे हैं। और हम अपने मसलों मसाइल के लिए यहाँ पे आए थे, अपनी अर्जी लेके यहाँ आए थे। हम आज सुबह डीसी साहब से मिलने आए थे। करीबन हम 10 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे हैं तो अभी कोई अंदर मिलने की इजाज़त नहीं मिल रही है। तो हम परेशान इस चीज़ से हैं कि अगर हमारे PM साहब ये दावा करते हैं कि हमने पंचायत को पावर्स दी हैं, हमें कोई समझ नहीं आ रही है कौन सी पावर है। हमें गेट कीपर अंदर नहीं छोड़ रहा है, गेट पे हमें इजाज़त नहीं है अंदर जाने की। मैं 10 बजे यहाँ पे आई हूँ, मेरे साथ कुछ सरपंच है, हमें डीसी साहब से मिलना था।
5 मिनट की इजाज़त चाहिए थी हमें, लेकिन डीसी साहब गेट कीपर यहाँ जाने नहीं दे रहे, बोल रहे हैं अभी मीटिंग चल रही है। पूंछ में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से की गई कई मुकामात पर नाकाबंदी कर मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में 20 से 25 दोपहिया गाड़ियों को सीज किया गया, जबकि कई गाड़ियों के चालान काटे गए। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन के चलते तकरीबन 4 महीनों बाद गाड़ियों को ट्रैवल की इजाज़त दी गई है। सीज की है, उसमें ज़्यादातर जो मॉडिफाइड बुलेट्स हैं वो हैं, और उसके बाद जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स की कमी है वो हमने सीज की है। हम यही मैसेज देना चाहते हैं जो खासकर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ये जो 2 व्हीलर है इसको जब तक वो मैच्योर नहीं होते, लाइसेंस नहीं होता, तब तक उनको नहीं दें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं।